इंडिया में रहने वाले सभी लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल और आप सभी के ढेर सारे ट्रस्ट के लिए जितने भी मेरी रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जो आगे मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर बीइंग अ ट्विन फ्लेम एंड वॉकिंग दिस पाथ विद ईच वन ऑफ यू। अब समय परफेक्ट है ये जानने के लिए कि वो कौन सी अष्ट सिद्धियाँ या 8 सुपर पावर्स हैं जो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स या सच्चे साधक के पास ही होती हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद शायद आपको समझ में आ जाए कि ट्विन फ्लेम्स इतने रेयर और पावरफुल क्यों होते हैं। कृपया ध्यान रहे कि हर ट्विन फ्लेम एक लाइट वर्कर होता है, लेकिन हर लाइट वर्कर ट्विन फ्लेम नहीं होता। लेकिन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो सबको समझनी चाहिए वो ये है कि ट्विन फ्लेम ना होते हुए भी जो इंसान ईश्वर के प्रति समर्पित है, अश्लील अनएथिकल कार्यों से दूर है, एडिक्शन से परे है, कल्ट चैनल्स का हिस्सा नहीं है, उन पे भी डिवाइन ग्रेस बनी रहती है। और एक प्योर सोल में भी, एक सच्चे सनातनी भक्त में भी इतनी पावर होती है कि वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से एक नर को नारायण और एक स्त्री को अपने अंदर की शक्ति पहचानने में और उसे लिव करने में सक्षम होता है। तो आप कभी भी खुद को छोटा ना समझें और जो भी इंसान हमेशा लाइट से जुड़ा है, ईश्वर से जुड़ा है, सच्चा है अपने पाथ पे, वो अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो भी अपने तरीके से बहुत पावरफुल है और बहुत सी ब्लेसिंग्स ऐसे लोगों के लाइफ में बनी रहती हैं। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। मैं क्लियर कर दूं कि मेरा ये ऑडियो हनुमान जी के बारे में नहीं है, बल्कि हनुमान चालीसा में लिखी कुछ पंक्तियों के बारे में है। सीता जी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधि का आशीर्वाद दिया था। क्या हैं वो अष्ट सिद्धियाँ और कैसे हर असली ट्विन फ्लेम को ये 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहली सुपर पावर माँ सीता ने हनुमान जी को दी वो थी अनीमा, द एबिलिटी टू श्रिंक, मतलब कि खुद को छोटा कर लेना। हर ट्विन फ्लेम बाय डिफ़ॉल्ट एक साधक ही होता है। जब वो ईगो डेथ और डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरता है तो उसे बहुत छोटेपन और एम्प्टीनेस का एहसास होता है। जब पैसा, नौकरी, रिश्ते छिन जाते हैं और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है तो हर ट्विन फ्लेम को शून्यता का एहसास होता है। लेकिन यही वो अनीमा रूपी वरदान होता है जो हमें अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करवाता है, ईश्वर से जोड़ता है और इसी शून्य स्टेट से मानो हम एक नया जन्म लेते हैं जिसे हम स्पिरिचुअल रीबर्थ भी कहते हैं। एंड इट्स एग्जैक्टली 333 एज आई सेड दैट। दूसरी सुपर पावर है महिमा, टू एनलार्ज वन सेल्फ, मतलब विशाल रूप ले लेना। जब ट्विन फ्लेम्स भक्ति मार्ग पे निकल पड़ते हैं और ध्यान साधना करते हैं तो उनके अंदर ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज शुरू होती है और ये एहसास होता है कि हमारा पुराना जीवन कितना खोखला था। ट्विन फ्लेम पाथ हमें एक विशाल खजाने की चाबी दे देता है, ज्ञान का खजाना, डिवाइन गिफ्ट्स का खजाना, ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ह्यूमन रूप में होते हुए कम उम्र में भी हम डीप टॉपिक्स और अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे इस विजडम और ठहराव को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम इस एज में थे तो हमें तो ये सब पता ही नहीं था। तो ये किसी महिमा से कम नहीं। तीसरी सुपर पावर गरिमा, टू बिकम इनक्रेडिबली हैवी, मतलब कि भारी हो जाना। हमारा ज्ञान और ईश्वर के प्रति समर्पण हमारे कैरेक्टर, हमारी जुबान और हमारे द्वारा किए कार्यों को वज़नदार बनाता है। बहुत बार
ट्विन फ्लेम्स का काम उन्हें ढेर सारे नेगेटिव लोगों से घेर के रखता है। जो ट्विन फ्लेम ईश्वर की ऊर्जा से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, जिन्हें ढेर सारे डाउनलोड्स मिलते हों, कई बार ऐसा होता है कि उनकी बॉडी पे एक्स्ट्रा वेट आ जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत खाना खाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि एक पतला सा शरीर इतने ढेर सारे डाउनलोड्स और इतने सारे लोगों की एनर्जी हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए आप नोट करेंगे कि बहुत से महान असेंडेड मास्टर्स और गुरु अपनी गरिमा के कारण ओवरवेट होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली भी उनका जो गुरु है वो मजबूत होता है, तो थोड़े ओवरवेट हो जाते हैं। चौथी सुपर पावर है लघिमा, टू बी लाइट एज अ फेदर, हवा में उड़ पाना। अब आप सोचेंगे कि ट्विन फ्लेम हवा में कैसे उड़ते हैं, तो हर ट्विन फ्लेम का एक यूनिक डिवाइन गिफ्ट होता है जो आम लोगों में नहीं होता, और ये एक ऐसा गिफ्ट होता है जो कहीं से खरीदा नहीं जा सकता। मतलब कि हम पैसे देकर कोई सर्टिफिकेट ले लें, ऐसा नहीं होता। ये बस एक डिवाइन गिफ्ट है जो सही समय पे एक्टिवेट होता है, और ये एक बहुत ही यूनिक गिफ्ट होता है। उनमें से कुछ डिवाइन गिफ्ट्स होते हैं ट्रैवलिंग डायमेंशंस, जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, एबिलिटी टू रीड आकाशिक रिकॉर्ड्स। हमारी फिजिकल बॉडी तो धरती पे रहती है, लेकिन हमारी एस्ट्रल बॉडी फेदर लाइट हो जाती है। हमारा सोल ऑब्वियसली जेंडरलेस है और फेदर लाइट है, वो कहीं भी आ जा सकता है। तो जब हम सो रहे होते हैं या फिर स्लीप स्टेट या मेडिटेशन स्टेट में होते हैं, तो उस समय ये सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल होती हैं। ठीक इसी तरह कई बुद्धिस्ट मॉन्क्स और आपने देखा होगा योग साधक खुद को हवा में उड़ा सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में लेविटेशन भी कहते हैं। इस तरह हर असली ट्विन फ्लेम और सच्चे साधक को लघिमा की प्राप्ति हो जाती है। पांचवी सुपर पावर है प्राप्ति, मतलब के विश फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। क्योंकि हम अपनी ऊर्जा और डिवाइन गिफ्ट से इतना काम करते हैं, इसलिए कोई भी भौतिक या मानसिक इच्छा की प्राप्ति करना किसी भी ट्विन फ्लेम या साधक के लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन आयरनी ऑफ द सिचुएशन ये है कि हम ईश्वर से जुड़ के इतने खुश हो जाते हैं कि किसी मटेरियल इच्छा का डिज़ायर ख़त्म हो जाता है। हर असली ट्विन फ्लेम माइंडफुली और कॉन्शियसली अपना मार्ग बनाते हैं और हर गोल अचीव करते हैं जिससे कि उनकी सोल की एवोल्यूशन हो, और इसमें वो 100% सक्सेसफुल भी होते हैं। छठी सुपर पावर है प्राकम्य, मतलब टू क्रिएट अकॉर्डिंग टू वंस विल। ट्विन फ्लेम्स क्योंकि हमेशा लाइट के साथ जुड़े रहते हैं, लाइट के लिए काम करते हैं और डार्कनेस को एक्सपेल करते हैं, इसलिए एक बार जो वो ठान लेते हैं उस गोल को या उस लेसन को वो हर हाल में सीखते भी हैं और फिर दूसरों को भी सिखाते हैं हाउ टू अचीव दैट। ट्विन फ्लेम्स किसी भी कल्ट चैनल का हिस्सा नहीं बनते, पैसे देकर इनर वर्क नहीं खरीदते, क्योंकि पैसे देकर ढेर सारे प्रोडक्ट्स खरीदने को इनर वर्क नहीं कहा जाता। वो खुद की नॉलेज और खुद की रिसर्च पे रिलाई करते हैं, जिस कारण हर ट्विन फ्लेम एक मास्टर मैनिफेस्टर बन जाता है या बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि स्वयं ईश्वर के साथ उनका एक बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन होता है। पर जैसा कि मैंने कहा, कोई भी जो जेन्युइन ट्विन फ्लेम है वो फॉलोअर्स, फेम और ढेर सारे पैसे बटोरने का भूखा नहीं होता। तो इसलिए वो इतने, उनकी जो अंदर की शक्ति है वो बहुत पावरफुल हो जाती है और वो सही समय आने पर ही उसे यूज़ करते हैं। सुपर पावर नंबर 7, ईशित्व, मतलब ब्रह्मांड के शासक बनना। जैसा कि आपको याद होगा, नवंबर 2024 में मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड रूप में है, वहाँ अग्नि प्रलय और भयंकर एक्सीडेंट्स होंगे। उसके 3 दिन बाद ही हॉलीवुड जल के खाक हो गया। 10 दिन से उसके 10 दिन के अंदर ही 10 से ज़्यादा प्लेन क्रैशेस हुए, जंगलों में आग लगी, और आज भी आप देखोगे कि जगह जगह अग्नि प्रलय जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया था, बल्कि एक वाणी थी जो सच हुई,
और ऐसा मेरे साथ बहुत होता है कि या तो मैं कोई प्रिडिक्शन या चैनलिंग बोलती नहीं, और अगर बोलती हूँ तो उसका एक प्रमाण मुझे विद इन अ वीक टू 10 डेज देखने को मिल जाता है। तो ईशित्व का मतलब होता है कि अपनी इंट्यूशन और अर्थ एलिमेंट्स से ऐसे अलाइन होना कि जो भी डिवाइन मैसेज मिलता है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कहीं से हमने चुराया नहीं होता, ये हमारी खुद की एक डिवाइन एबिलिटी है, इसलिए उसका प्रूफ हम कुछ ही दिनों में देख पाते हैं। और हर असली ट्विन फ्लेम और हर सच्चा साधक एक डिवाइन चैनलर होता है इस वजह से, विच इज़ अ ग्रेट सुपर पावर। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड फाइनल सुपर पावर, वशित्व। अपने अच्छे कार्यों से लोगों को इम्पैक्ट करना, जो कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है हर ट्विन फ्लेम का। आज जितने भी असली ट्विन फ्लेम्स हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों में खुद पर ढेर सारा काम किया है, अपने डिवाइन गिफ्ट्स को यूज़ करते हुए लोगों को असिस्ट किया है, उन्हें पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। एंड इट्स एग्जैक्टली 11/11 एज आई सेड दैट। आज की डेट में धरती पे जितने भी लिमिटेड ट्विन फ्लेम्स हैं, वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड गुरुज नहीं। एक्सपर्ट्स वो अपनी मेहनत से बने हैं, नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो और प्राइड। वो खुद की डींगे नहीं मारते, खुद को भगवान ना तो समझते हैं, ना ही खुद को भगवान कहलवाते हैं, ना ही अपने फॉलोअर्स से झूठी तारीफ़ें और गुणगान करवाते हैं। लेकिन हर ट्विन फ्लेम ने खुद पे इतना काम किया है कि उनका काम ही उनका परिचय है। असली ट्विन फ्लेम क्लाइंट्स, फॉलोअर्स या पॉपुलैरिटी चेज़ नहीं करते, लेकिन समय आने पर ईश्वर हर असली ट्विन फ्लेम को राजयोग प्रदान करते हैं, जहाँ से उनका इम्पैक्ट, उनका नाम और भी ज़्यादा बढ़ता है। और इसीलिए उन्हें चोज़न वंस बुलाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही शुरू से हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स होते हैं और अपनी प्रेजेंस से ही आम लोगों को असेंड करने में मदद करते हैं। अंत में मैं यही कहूँगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं तो दुनिया का अंत नहीं। इस रेयर और सेक्रेड बॉन्ड से आपको बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, जो कोई भी अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है। आप अपने अच्छे कर्मों और प्रार्थना से अपना जीवन खुशहाल बना सकते हो। हमारी अंतरात्मा सब जानती है। सभी प्योर सोल्स जो ट्विन फ्लेम नहीं, वो प्रलय काल में सुरक्षित रहेंगे। और हर वो इंसान जो अपने मेहनत करके खुद को इवॉल्व करने में लगा है, भले ही वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है, प्लीज़ याद रखिएगा कि ईश्वर हमेशा आपको ब्लेस कर रहे हैं। और जो भी इंसान खुद के साथ जेन्युइन है, लोगों के साथ जेन्युइन है, अच्छे काम कर रहा है, कहीं ब्लॉक है भी तो उसे सीख कर हील करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों का कभी बुरा हो ही नहीं सकता। और ईश्वर की कृपा उन पे हमेशा बनी रहती है। आई होप इस ऑडियो ने आपकी कुछ मदद की हो, आपको अच्छा लगा हो। As always, it has been an absolute honor being a twin flame and walking this path with each one of you. Anyone guided to connect for a personal reading or online session can find the details in the pinned comment. Until then, may God bless you and have an amazing week ahead. आपके कंटिन्यूड ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।